हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, मैं डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज़ को चैनल कर रही थी, ठीक है। एंड विल गेट इन टू द स्पेसिफिक सिचुएशंस कि क्या है क्या नहीं है। मैसेजेस फॉर माई डिवाइन फेमिनिन कलेक्टिव, मैसेजेस फॉर माई डिवाइन फेमिनिन कलेक्टिव। ओके, डिवाइन फेमिनिन, इस वक्त आप बहुत बैलेंस्ड हो, ठीक है। आप एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी इस वक्त फील कर रहे हो, ठीक है। मनी फ्लो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। इट्स लाइक पहले जहाँ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत पड़ती थी कि क्या बिल्स पे आप हो पाएंगे, क्या मुझे किसी की मदद लेने की ज़रूरत पड़ जाएगी। एंड नाउ यू आर लाइक नो, मैं एक्चुअली सब कुछ खुद ही संभाल सकती हूँ, ठीक है। स्विच द रोल्स इफ़ नीडेड, ठीक है। आई एम हियरिंग कि यहाँ पर कोई मैस्कुलिन है जो आज ये रीडिंग सुनने के लिए आए हैं, एंड वो इस मैसेज से रिलेट करेंगे। ऑफ कोर्स हो ही सकता है। ओके, एक टॉक्सिक सिचुएशन है जहाँ से आप डिटैच कर रहे हो, ठीक है। ये रीसेंट इवेंट हो सकता है। आई एम हियरिंग विद इन लाइक 1 ईयर, एक साल के भीतर ये हुआ है, ठीक है। आप इस पर्सन के साथ बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते हो। यू फील कि ये पर्सन बहुत ही विशी वॉशी है। इट्स लाइक जब भी आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, ये मास्टर्न आपके लाइफ में एंटर करते हैं। एंड फिर आपको ऐसे जब वो श्योर हो जाते हैं कि हाँ आप और आगे नहीं बढ़ोगे, वो आपको पा चुके हैं, एंड दे वांट यू इन अ स्पेसिफिक प्लेस, एक पोजीशन में वो आपको चाहते हैं। एंड जब वो श्योर हो जाते हैं कि हाँ आप उस पोजीशन में हो, आप यहाँ सर कहीं नहीं जाओगे, फटाक से ये पर्सन बदल जाता है। एंड देन दे गो बैक टू देयर टॉक्सिक वेज, ठीक है। और आप इस पर्सन को कट ऑफ कर चुके हो, ठीक है। और आपको बिल्कुल भी इस पर्सन के साथ एकदम भी बात नहीं करना। यू आर लाइक it's very disrespectful, you know. I'm being called to say, पहले के टाइम पे राजाओं के बहुत सारे बीवियाँ नहीं हुआ करती थी कि वो हर बीवी को एक स्पेसिफिक स्पेस में चाहते थे कि मेरा पहला बीवी, सेकंड बीवी, थर्ड बीवी, ठीक है। और ये सारे मेरे सेविकाएँ हैं, ठीक है। मेरे सेक्स स्लेव्स हैं एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो हर चीज़ को सेक्शनाइज करता है, इट वाज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टू बी ऑनेस्ट। फेमिनिन्स की इतनी बेइज्जती, इट्स रिडिकुलस। ऐसा तो नहीं है कि वो उनकी इज्जत बचाने के लिए कान्हा की तरह, क्योंकि लड़कियां किडनैप हो गई थी एंड उनके घर वाले उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए समाज में रिस्पेक्ट देने के लिए, उन्हें सेव करने के लिए कान्हा ने 16,000 लड़कियों से शादी की थी, राइट, जस्ट टू सेव देम, ठीक है ना। बट राजाओं का क्या था कि वो अपने हवस को, अपने अहंकार की तुष्टि के लिए, ठीक है, अपने पागलपंती, अपने टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को, अपनी ईगो को हवा देने के लिए वो ये नॉनसेंस करते थे, राइट। एंड देयर वर सर्टेन पॉलिटिकल मैरिजेस भी जो पावर के लिए पहले के टाइम पे किया जाता था। इट्स दैट काइंड ऑफ वाइब मुझे इस पर्सन से लग रहा है कि ये मेरा संडे वाला बंदी है, वो मेरा नॉट बंदी, आई शुड बी सेइंग फेमिनिन, दिस इज मोर लाइक द एनर्जी। ये मेरा संडे वाला फेमिनिन है, वो मेरा मंडे वाला फेमिनिन है, इसके पास मैं फ्राइडे को जाऊँगा, ठीक है। एक वाइफ है जो घर पर है, ठीक है। कुछ और साइड बिचेस भी है, प्रॉब्ली एक कलीग भी है जिसके साथ मुझे थर्सडे को मिक्स करना है। इट्स वेरी इंसल्टिंग, ठीक है। एंड समहाउ डिवाइन फेमिनिन, प्रॉब्ली आप इस सब नॉनसेंस के बीच में आप कहीं ना कहीं फंस गए थे। एंड द मोमेंट यू रियलाइज कि हाँ प्रॉब्ली ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ से है, आपका सोलमेट है एंड ऑल दैट स्टफ, बट देन ये जो इसका टॉक्सिसिटी है आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है ना। सो यू मूव्ड अवे फ्रॉम दिस एनर्जी, ठीक है। आई एम हियरिंग ये किसी का कार्मिक हस्बैंड भी है, सबके अलग अलग है, ठीक है। एक ही लेसन आप सब अलग अलग लोगों से सीख सकते हो, सो डोंट गेट इट ट्विस्टेड। किसी के लिए ये उनका डिवाइन मास्कुलिन हो सकता है जिसने
किसी कली, किसी यू नो नेबर की बेटी किसी के साथ उन्हें ऐसे ट्रायंगुलेट किया हुआ है, किसी के लिए ये उनका सोलमेट है, किसी के लिए ये उनका कार्मिक हस्बैंड वाइफ है, जिन्होंने ये कांड किया हुआ है, ठीक है, सबके अलग अलग है। इफ़ योर आप अगर इस स्टोरी के साथ, इस एनर्जी के साथ आप रिलेट कर सकते हो, तब ये मैसेज आपके लिए है। एंड दिस, अगर आपने इस एनर्जी को अभी तक रिलीज़ नहीं किया है तो आपको इसको रिलीज़ करना होगा, ठीक है, फॉर योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट। बट आई फील कि आप ऑलरेडी इसे रिलीज़ कर चुके हो, क्योंकि इसके रिलीज़ करने के बाद ही देयर इज़ अ सेंस कि बार बार करके ना ये मास्कुलिन कहीं ना कहीं आपके एनर्जी फील्ड में एंटर करते और आपके लिए ना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे, ठीक है ना, बार बार करके आपको पीछे की तरफ घसीट रहे थे, आपको कंफ्यूज कर रहे थे, आपको बीच में लटका रहे थे, एक झूठी उम्मीद में वो आपको बांध रहे थे। इसकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि एनर्जेटिकली ही आपको मैनिपुलेट करते हैं। आपको लगता है कि ये पर्सन आएगा, पर ये आते नहीं है, और अगर आते भी है तो फिर से वही पुरानी कहानी वो दोहरा रहे, इट्स द सेम फकिंग पैटर्न ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है। एंड आप इस बार इसको तोड़ चुके हो, एंड आपने इट्स लाइक आपने कसम खा ली है कि ऐसी किसी भी टॉक्सिक सिचुएशन में आप अपने आप को इन्वॉल्व करोगे ही नहीं, ठीक है ना। इस लाइक आपने कान पकड़ लिए कि ना ना ना, मे बी मुझे इस बारे में पहले पता नहीं था, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, और रियलाइज़ होने के बाद भी शायद क्योंकि मेरे मन में इस पर्सन के लिए फीलिंग्स थी, या फिर मेरी अपनी खुद की इनसिक्योरिटीज़ थी, स्टूपिडिटी थी, शायद मैं सेल्फ लव को लैक कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ मैं गलत जा रही हूँ। पर अब जब मुझे ये क्लैरिटी मिल चुकी, बिकॉज द टेम्परेचर इज़ एन एंजल कार्ड, राइट, तो अब जब मुझे ये क्लैरिटी मिल गई है कि कहाँ कैसे किस यू नो कमज़ोरी के चलते, किस टॉक्सिसिटी के चलते मैं अपने आप को इस माहौल में यू नो अपने आप को इन्वॉल्व कर गई थी, और क्यों अपने आप को नहीं बाहर निकाल पा रही थी। अब मुझे जब इसकी क्लैरिटी मिल चुकी है, आई एम बैकिंग आउट, ठीक है ना, आई एम सेइंग नो टू दिस बिहेवियर, ठीक है ना। Yeah, you are doing justice to this situation, like serious, on real for real, ठीक है ना। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, नो एक्सक्यूजेस गिवन, इट्स लाइक पास्ट में अगर आप रह रहे के टेंशन भी ले रहे थे कि क्या मुझे करना भी चाहिए कि नहीं, क्या मुझे एक और मौका देना भी चाहिए कि नहीं, बट नाउ यूर लाइक मेरा एक हाथ में तलवार है भाई। जस्टिस इज़ अ फेमिनिन कार्ड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये कोई मैस्कुलिन नहीं है जो क्राउन में बैठा हुआ है, ये एक फेमिनिन है, ठीक है। एक हाथ में उसका वेटिंग मशीन है, एंड दूसरे ये वाला वेटिंग मशीन है, एंड दूसरे में उसका सॉर्ड है ना, दिस इज सच्चाई का तलवार है। एंड यू आर गिविंग योर सेल्फ अ रियलिटी चेक यहाँ पर, और अपने स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए आप यहाँ से अपने आप को विड्रॉ कर चुके हो। यार आपके यहाँ से विड्रॉ करने पर ये मैस्कुलिन की एनर्जी पूरी तरीके से मेस्ड अप हो चुकी है, ठीक है। इट्स लाइक इसको इसका दिमाग खराब हो रहा है, बिकॉज दे हैव सीन द रियल यू, डिवाइन फेमिनिन, ठीक है। वो अब समझ गए हैं पूरी तरीके से। अगर उनके मन में आपको लेकर के कभी कोई कन्फ्यूजन था, ठीक है, एंड वो आपको लिटरली दूसरों के साथ जगल कर रहे थे, अब उनके दिल और दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। इट्स लाइक जब वो आपसे मिले थे तभी उन्हें एक एहसास हुआ था कि कुछ तो है जो आप में बहुत डिफरेंट है, देयर इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्योर अबाउट यू, जो बहुत ही अलग आपको दिखाता है। एंड इस अलगपन, इस प्योरिटी को ऑनर करने की जगह इस मैस्कुलिन ने चीज़ों को मैनिपुलेट करना चूज़ कर लिया था। दिस इज़ अ वेरी टॉक्सिक मैस्कुलिन, ठीक है। इमोशनली फक्ड अप, मेस्ड अप, झूठ बोलना, उलझाना, ट्रायंगुलेट करना, सबके दिलों में झूठी उम्मीदें बांधना, दिस इज़ व्हाट ही डज, ठीक है ना। माइट बी अ शी, स्विच द रोल्स, मेरे लिए आसान है मैसेजेस देना, सो आई एम सेइंग इट लाइक दैट, ठीक है। बट वो क्लियरली आपको देख सकता है एज द डिवाइन फेमिनिन, ठीक है ना। नाउ दिस पर्सन वांट्स टू से इस ये पर्सन एक्चुअली आपके साथ मैरिज देखते हैं, प्रॉब्ली आपके साथ मैरिड भी थे,
ठीक है, एक स्टेबल फाउंडेशन था। एंड नाउ दिस पर्सन, बिकॉज आपने इसके साथ कट ऑफ कर दिया, आई एम हियरिंग कि ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक, वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो जो एक थीप वाली एनर्जी में थे ना, चोरी करके भागने वाले, वो कह रहे हैं कि वो उस एनर्जी से बाहर निकल के आ चुके हैं। यहाँ पे जस्ट किसी ने कहा तो मैं क्या करूँ? No, like you do not want to indulge with this masculine at all. It's like, देख भाई तू बहुत टॉक्सिक है, प्लीज़ मेरा दिमाग मत खराब कर जा। लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी में आप आगे हुए, यू डू नॉट वांट टू इवन थिंक अबाउट दिस पर्सन, ठीक है। या यू आर बिजी वर्किंग, ठीक है ना। दे सेइंग कि ये मैस्कुलिन इस वक्त के पेंटिकल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी सुपरफिशियल, ठीक है ना। वो, उन्हें लगता है कि जितना आप कमा रहे हो, जितना स्टेबल आप हो, स्पेशली एनर्जेटिक वाइज, अगर वो फिज़िकल लेवल पे बहुत सारा पैसा कमा लेंगे तो शायद वो आपके सामने खड़े होने के लायक बन जाएंगे। ये पर्सन की ऐसी हालत है इस वक्त कि आप हो सकते उनके बराबर बहुत कम ही पैसा कमाते हो, बट आपकी एनर्जी, इट्स सो स्टेबल।